है गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें से कुछ सवाल हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिए थे। और आज हम लोग देखेंगे इन सब सवालों को कैसे सॉल्व करें। बारी बारी से हम लोग आज सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसा सवाल ना हो जो आपसे छूट जाए। तो चलें अब शुरू करें। चलो देखो, वैसे हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिए थे कि यहाँ तक कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ से हम लोग चालू करेंगे और बारी बारी से सभी सवालों को पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहला सवाल सबसे सरल सवाल है, लिखा है कॉस tan इनवर्स 3/4। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो, इस सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो, इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर जो है इसको इसके स्थान पर आप मान लीजिए थीटा, कुछ भी मान लीजिए जो आपको पता हो, थीटा ही नहीं आप जो चाहे वो मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने मान लिया जैसे थीटा मान लिया। इसको अब हम tan इनवर्स को इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3/4, 3/4 ले देंगे। अब देखिए tan का मान कितना होता है, आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार होता है, आधार नीचे होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद एक आप चित्र बना लीजिए, त्रिभुज जिसको बोलते हैं। अब देखिए लंब कितना है आपका, यहाँ पर ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार कितना है, 4 है। और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आप यहाँ से कर्ण निकालना चाहोगे तो कर्ण आपका आ जाएगा 5। इतना तो आपको पता है क्योंकि आपने इसको क्लास 10 में 11th में जरूर पढ़ लिया है। अब देखो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, अब यहाँ से हम साइन थीटा निकालना चाहें, सॉरी यहाँ पर कॉस का जरूरत है, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस का मान, तो आधार ये है कर्ण ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हम थीटा का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर बन जाएगा कॉस इनवर्स और यहाँ पर 4/5, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर हमने यहाँ पर देखिए थीटा माना था, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक। और इसके बाद अब देखिए थीटा का मान यहाँ पर कितना आ गया है, तो यहाँ पर इसका मान उठाकर रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस और इसके बाद अंदर हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। तो यहाँ पर इससे ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये छोटा सा सवाल था आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी आपको कुछ करना नहीं था, ऐसे सवाल जब आ जाएं तो यहाँ पर इसके स्थान पर मान लिया करो, और यहाँ पर देखिए मानोगे तो यहाँ पर थीटा आपने जिसे मान लिया, इसको इधर भेजोगे tan थीटा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका मान निकाल लोगे। और यहाँ पर जैसे हमें cos का जरूरत है क्योंकि cos से cos यहाँ पर cos लाना पड़ेगा तभी ये कटेगा, तो यहाँ पर इसलिए हम cos थीटा का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद जब थीटा का मान निकालेंगे इसको इधर भेजेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, और उसके बाद इस थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा आपका वो आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। देखो अब आपका सवाल आ गया ये वाला, तो यहाँ पर लिखा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। बहुत अच्छा सवाल है। जब कभी भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए तो आप क्या करो, यहाँ पर जो होता है जैसे साइन इनवर्स -1/2 है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लिया करो। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका जो मान आएगा उसको आप इसके स्थान पर रख देना, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके स्थान पर सबसे पहले हम कुछ भी मान लेंगे, जैसे मैंने मान लिया थीटा, ठीक। उसी तरह से तो यहाँ पर अगर हम साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पर थीटा मानेंगे और साइन को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा -1/2। तो ये देखिए 1/2 किसका मान होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन, और ये किसका मान है, ये 30 अंश का मान है, तो π/6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा का मान आपका आ जाएगा -π/6, यानी थीटा आपने क्या माना था, साइन इनवर्स 1/2, यानी इसके स्थान पर हमें क्या रखना है, -π/6। तो यहाँ पर आप रख दीजिए -π/6, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा,
तो देखो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर हो जाएगा माइनस का, सबसे पहले इसको लिख लीजिए साइन, उसके बाद पाई/3 है, उसके बाद इसके स्थान पर लिखेंगे माइनस, देखिए माइनस लगा है पहले यहाँ पर और माइनस हमारे पास फिर आ गया तो माइनस माइनस प्लस और पाई/6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आराम से, आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर हर बराबर करोगे तो यहाँ पर 2 से अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा और 1 पाई ये है तो 2 पाई 1 3 पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई और नीचे हो जाएगा बटा 6। इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई/2, यानी पाई/2 का मतलब होता है 90 अंश, यानी पाई का मतलब 180 अंश और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 90 अंश, यानी ये क्या है 90 अंश। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है और यही आपका फिर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि ये सब छोटे छोटे सवाल हैं। अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे बड़े बड़े सवालों की तरफ। वैसे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सवाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सरल है सवाल जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो 8वां नंबर सवाल है साइन, उसके बाद अंदर लिखा है कॉस इनवर्स 3/5 लिखा है। ठीक, तो आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर ऐसे सवाल आप देखा करो तो सबसे पहले जो इनवर्स होता है, इनवर्स वाला जो होता है, इसके स्थान पर आप कुछ मान लिया करो और उसके बाद सॉल्व कर लिया करो। जो मान आएगा आप इसके ऊपर रख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगर हम इसके स्थान पर मानेंगे, चलो इसके स्थान पर हम थीटा मानेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर अगर हम थीटा मानेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 3/5। ठीक, अगर ये इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पर बचेगा 3/5। अब देखो इसके बाद हम लोग एक त्रिभुज बनाकर आसानी से यहाँ पर साइन इनवर्स का मान ला सकते हैं। और वैसे भी अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो, अगर आप त्रिभुज ना बनाना चाहो तो देखिए इसके लिए मैंने आपको पहले सबसे पहले वीडियो में मैंने जब सूत्र आपको सॉल्व कराना बताया था कि कैसे आप सूत्र को खुद बना सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको खुद बताया था कि अगर कॉस इनवर्स हो, इसको मैंने प्रूव किया था, यहाँ पर इसको ऐसे बना देते हैं। देखो अगर कॉस इनवर्स हो तो इसके स्थान पर हम ला सकते हैं साइन इनवर्स, इसके स्थान पर सूत्र होता है साइन इनवर्स 1 - x²। ठीक, ये सूत्र होता है। यानी हम लोग अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ पर x के स्थान पर 3/5 रख दो, सीधा आपका साइन इनवर्स का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर आप ऐसा लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, अगर आप त्रिभुज बनाकर लगाओगे तो वैसे ही भी लगेगा जैसे मैंने अभी आपको एक पहला सवाल बताया था, वैसे आप त्रिभुज को बनाकर आप निकाल सकते हो साइन का मान और इसके बाद यहाँ पर रख दोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा। चलो आपको मैं त्रिभुज एक बार बता चुका हूँ, चलो मैं आपको ये तरीका बताता हूँ ताकि आप हर एक तरीका सीख जाओ। देखो मैंने आपको बताया था अगर जैसे कॉस इनवर्स यक्स हो तो इसके स्थान पर सूत्र हो जाता है साइन इनवर्स √1 - x²। ठीक, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यही तो है कॉस इनवर्स 3/5, यानी इसके स्थान पर 3/5 है, तो हम क्या कर देंगे साइन इनवर्स कर देंगे, उसके बाद √1 - इसका वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 5 का हो जाएगा 25। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हमें साइन इनवर्स का मान आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 का नाम 25 और 25 में से जब 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 25। तो ये आप हर बराबर करके कर लीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा साइन इनवर्स और उसके बाद देखिए ये 4, यहाँ पर 16/25 लिखिए। अब देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5। ठीक, तो इसको आप रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन और यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स ये था। ठीक, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे अब साइन इनवर्स 4/5, इससे ये कट जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो 4/5 आ जाएगा। तो ऐसे सवालों को आप 2 तरीके से लगा सकते हो, चाहो तो आप ये तरीका अपना लो, आपको जो अच्छा लगे, चाहे तो आप ये तरीका अपना लो
या फिर आप त्रिभुज बनाकर भी डायरेक्ट उसका मान निकाल कर आप यहाँ पर रख दो तो भी आपका आंसर यही आएगा। और त्रिभुज वाला तरीका तो मैंने आपको एक पहले सवाल बता चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया ताकि आपको कई तरीके पता हो। अगर आप कभी एक तरीका भूल जाओ तो दूसरा तरीका आप अपना सकते हो। चलो इसके बाद अब बहुत अच्छा सवाल लेते हैं जिसमें आपको सिद्ध करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सवाल नंबर 9 है और लिखा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने में यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर आपको सिद्ध क्या करना है, tan इनवर्स 2/9। ये आपको सिद्ध करके लाना है, यानी आपको इसको सॉल्व करना है और इतना लेकर आना है आंसर। तो देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपको इस तरह से दिखा जाए tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/13, तो इसके लिए आप एक सूत्र मैंने आपको बताया था। अगर आप डेली मेरे वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, ठीक। तो इसके स्थान पर मैंने बताया है कि tan इनवर्स होता है और उसके बाद अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना होगा, बटे में लिखना होगा 1। यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा। ये याद करने का तरीका है, ठीक। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस होता, अगर यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा फिर, ठीक। तो ये सूत्र है। अब देखिए इसके स्थान पर आपका ये है और y के स्थान पर ये है, बस इसी सूत्र का अपना लेंगे, इतना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड, ठीक। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स लिखा है, उसके बाद यक्स लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/7 प्लस y लिखा है, y का मतलब 1/13, ठीक। और नीचे क्या लिखा है 1 माइनस 1/x, यक्स वाई लिखा है, यानी इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 1/13, ठीक। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसको हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर 13 × 13 7 × 7, यानी हो जाएगा 13 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 13 सते 91 हो जाएगा, ठीक। बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 सते 91 और यहाँ पर 91 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे 13 सते 91, ठीक। ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए इससे ये कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा 20, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद ऊपर होगा 20 और यहाँ पर 91 में से अगर आप 1 घटाओगे तो बचेगा 90 और यहाँ पर हो जाएगा 90, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2/9। तो देखिए यही तो आपको सिद्ध करना था, यानी यही तो आपको राइट हैंड साइड आपका आ गया, तो ये आपका सिद्ध हो गया, यही आपको लाना था। चलो इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 10 यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स, यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस लिखा है tan इनवर्स 3/5 बराबर आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स 27/11 होता है, ठीक। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। देखिए फ्रेंड्स ये जो सवाल है ये आपका बालाजी प्रकाशन का है और इसके बाद हमारे पास एक और बुक है उसका नाम है विद्या प्रकाशन, ठीक। उससे भी हम आपको सवाल सॉल्व करा देंगे और इससे भी सवाल सॉल्व करा देंगे। बस अगर आप इतना सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो एग्जाम है यूपी बोर्ड का, इसमें इसके बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा, बस इसके इन दोनों बुक के अंदर ही आएंगे सवाल। फ्रेंड्स जितने सवाल हम आपको सॉल्व कराएं, अगर आप उतने सवाल सॉल्व कर ले गए तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में 100 में 100 नंबर आएंगे। चलो सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यार यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स 4/5 और यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स 4/5, तो इसका तो कोई सूत्र हम लोग जानते नहीं है। हम लोग तो जानते हैं tan इनवर्स यक्स और प्लस tan इनवर्स वाई हो, तो उसका सूत्र तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे कॉस इनवर्स को बना देंगे tan इनवर्स। कैसे बनाएंगे देखो, इसके लिए सबसे पहले आप इसके स्थान पर थीटा मान लीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको बना देंगे हम फिर क्या tan इनवर्स, ठीक। तो tan इनवर्स बनाएंगे कैसे देखो,
यहाँ पर थीटा मान लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 4/5, और कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से एक त्रिभुज बनाएंगे तो आधार आपका कितना हो गया 4, कर्ण कितना हो गया ये, अगर इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो ये आ जाएगा आपका 3। इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ से tan का मान निकालें, tan थीटा का मान हो जाएगा, देखिए tan का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो यानी tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 3/4। तो tan थीटा का मान हो जाएगा 3/4, और थीटा का जो मान होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पर देखो इसके स्थान पर हमने थीटा माना था और थीटा का मान आ गया अब tan इनवर्स 3/4। तो इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे अब tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पर अब हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 और प्लस में क्या है tan इनवर्स 3/5। ये ले लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अब आप लोग यहाँ पर सूत्र लगाएंगे जो आपको मैंने अभी पहले बताया था। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 3/4 यानी ये x है ये y है, तो x प्लस वाई होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 बटा माइनस होता है, उसके बाद माइनस यक्स वाई। तो यक्स वाई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3/4 और वाई आपने क्या माना था 3/5। ठीक, ये आपका है सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पर अब लोग हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, और उसके बाद देखिए 3 बचे 15, 3 चौक 12, और 15 में 12 जोड़ेंगे और उसके बाद 5 चौक 20 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 5 चौक 20, इसको इधर गुणा करेंगे हर बराबर करेंगे, और यहाँ पर 3 त्रिक 9 और नीचे क्या हो जाएगा 20। अब देखिए 20 से तो 20 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 27, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 बटा, देखिए 20 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, और यही तो हमें सॉल्व करना था। यानी तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। यू कैन सी हियर tan इनवर्स 27/11, आपको यही सॉल्व करना था। और जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आ गया tan इनवर्स 27/11 आपका आंसर। चलो अब अगला सवाल देखते हैं, यानी सवाल नंबर 11 लिखा है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 बराबर आपको सॉल्व करना है, यानी आपको सिद्ध क्या करना है कॉस इनवर्स 253/325। ठीक, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 बराबर आपको सिद्ध करना था कॉस इनवर्स 253/325। देखो यार फिर से मैं आपसे बता दूं कि जो जितने सूत्र हैं, ये जो आपके जितने सूत्र हैं इस चैप्टर में जितने भी सूत्र हैं, मैंने सबसे पहले एक वीडियो में बताया था। जिन्होंने पहले ही देख लिया है वो तो जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाना, आप उस वीडियो को सबसे पहले ध्यानपूर्वक देख लेना, आपको सभी सूत्र पता हो जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि इन सब सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। आप बिना बताए खुद सॉल्व कर सकते हो। फिर देखो इसके लिए मैंने सूत्र बताया था, अगर हमारे पास आ जाए साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आ जाए, ठीक, इन सब सवालों को मैंने खुद सिद्ध किया था, खुद आपको बताया था कि कैसे आपको एक सिंपल जो साधारण सूत्र होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, यानी जो त्रिकोणमिति होता है उसके सिंपल जो आपने कक्षा 10 में सीखे हैं, उन्हीं सूत्रों से आपको कैसे प्रतिलोम वाले सूत्र बनाने हैं, ये सब तरीके मैंने उस वीडियो में बताए हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था कि साइन इनवर्स हो जाता है यहाँ पर, और अंदर में हो जाता है आपका यक्स, उसके बाद √1 माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और यहाँ पर हो जाएगा y, फिर √ में हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसे ये उत्पन्न हुआ।
तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके स्थान पर यहाँ पर ये है और इसके स्थान पर यहाँ पर y के स्थान पर 7/25 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स और उसके बाद देखिए यक्स का मान आपका कितना है 5/13 है। ठीक, उसके बाद अंडर रूट लगाइए 1 लिखा है 1 लिखिए वाई स्क्वायर यानी यहाँ पर 7/25 है इसका आपको वर्ग करना है। ठीक, उसके बाद प्लस लिखा है प्लस लिखिए 7/25 यानी y लिखा है y का मतलब 7/25 फिर √1 माइनस यक्स क्या है 5/13 है इसका वर्ग कर लीजिए। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 यहाँ पर देखिए 25 का अगर आप वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ पर हो जाएगा 625 और इसको बराबर करेंगे इधर हर बराबर करेंगे तो ये इधर गुणा करना पड़ेगा फिर यह और यहाँ पर हो जाएगा 7/49 ये यहाँ पर 7/49 हो जाएगा और नीचे तो 625 आपका हो ही जाएगा। ठीक, और यहाँ पर है 7/25 और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 5/25 हो जाएगा यहाँ पर 169 हो जाएगा 169 को इधर गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा माइनस यहाँ पर 5/25 हो जाएगा बटा 169। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/13 हो जाएगा और यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर 576 आ जाएगा और 576 किसका वर्ग है 24 का वर्ग है तो बाहर अंडर रूट के बाहर आएगा तो आपका आ जाएगा 24 और ये कितना है 25 तो यहाँ पर 25 हो जाएगा प्लस 7/25 और यहाँ पर देखिए 169 में से 25 घटाएंगे 144 बचेगा और 144 किसका वर्ग है ये 12 का वर्ग है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 13। और उसके बाद देखो अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 और 5 दून 10 दो 12 120 हो गया। ठीक, उसके बाद बटा कितना हो गया इसको 25 दें 75 और 25 के नाम 25 7 32 और उसके बाद यहाँ पर 12 84 बटा यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 325। अब देखो हर बराबर है तो ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स में हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो 4 4 और 12 8 20 कितना हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 325। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 204/325। अब अगर हमको यहाँ पर देखिए लाना कितना है यहाँ पर हमें लाना है कॉस इनवर्स 253/325। देखो कॉस इनवर्स लाना है और हमारे पास क्या है हमारे पास आ गया साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स को अगर हम कॉस इनवर्स में बदलें तो इसके लिए दो तरीके हैं आप जान चुके हैं। एक आप त्रिभुज बना सकते हो या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखो ये हमारे पास है अब हम लोग इसका डायरेक्ट निकालेंगे सूत्र। तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर होता है कॉस इनवर्स उसके बाद होता है अंडर रूट इसके स्थान पर देखिए आपको मैंने सूत्र बताया था कि साइन इनवर्स अगर यक्स हो तो इसको हमको कॉस इनवर्स में बदलना हो तो ये हो जाता है 1 माइनस यक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये जो यक्स है वो हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर इसका हम कर देंगे ये हमारा यक्स है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस और इसका हम करेंगे वर्ग तो यानी 204/325 का वर्ग हो जाएगा। तो ये देखिए डायरेक्ट सिस्टम है आपका डायरेक्ट सीधा बदल जाएगा ये सूत्र है आपको इसको याद रखना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप इसको बाहर कर लीजिएगा 41,616 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 105,625 हो जाएगा। और देखिए आप इसको बाहर कर लीजिएगा वर्ग। ठीक, उसके बाद हम आपको सिर्फ डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स। डायरेक्ट इसलिए बता रहे हैं ताकि हमको पता है कि आप लोग इतने बुद्धिमान हो खुद कर लोगे। और इसको अगर आप तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 105,625 में से इसको घटा देना है। ठीक,
और नीचे नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 105 625 हो जाएगा। और अगर आप इसको घटाओगे, आप घटा लेना, मुझे पता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक। और यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63,009 और यहाँ पर हो जाएगा 105 625। अब आप लोग बताइए ये किसका वर्ग है। आप इसको बाहर निकाल लेना। अगर आप इसको 2 बार गुणा करोगे 253 को तो आपको यही मिलेगा। यकीन ना हो तो आप करके देख लेना। तो ये हो जाएगा 253 इसके स्थान पर, और ये किसका वर्ग है, 325 का। बस आपका आ गया आंसर। यही आपका राइट हैंड साइड है। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, कॉस इनवर्स 253/325। आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे। तो चलो हम इसके बाद एक और सवाल देखते हैं। हकीकत में वो सवाल बहुत सरल है, लेकिन आपको देखने में बहुत कठिन लगेगा, बहुत कठिन लगेगा। इस सवाल को आप देखते हो, यहाँ पर लिखा है 12 नंबर, tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी, ठीक, प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बटा 1 प्लस बी सी, प्लस tan इनवर्स c माइनस a बटा 1 प्लस सी ए, बराबर आपको सिद्ध क्या करना है, जीरो लाना है, ठीक। यानी इसको सॉल्व करना है और जीरो लेकर आना है। देखने में तो बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन इतना सरल है ना। चलो अच्छा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सवाल, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पर सवाल आपका कहता है tan इनवर्स a माइनस बी और इसके बाद बटा 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बटा 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स सी माइनस 1 बटा 1 प्लस सी ए। देखो आपने सूत्र क्या पढ़ा है, आप यहाँ पर थोड़ा से बस गौर करिए, उसके बाद आप कहोगे अरे बहुत हलवा सवाल है। देखो आप यहाँ पर इस सूत्र में गौर करिए, तो ये सूत्र क्या था, tan इनवर्स था और यहाँ पर 1 प्लस यक्स वाई था और यहाँ पर माइनस था। अगर यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस, तो फिर यहाँ पर माइनस, ये इसका विरोध होता है, ठीक। अब देखो इस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक, यानी ये tan इनवर्स यक्स हो जाता है, tan इनवर्स वाई हो जाता है। इस तरह से जब लिखा है तो देखिए, अब इस तरह से जब लिखा है तो इसको हम क्या बना सकते हैं, tan इनवर्स a और माइनस यहाँ पर लिखा है तो यानी माइनस यहाँ पर लगा देना है, और बना सकते हैं tan इनवर्स b। चलो इसी तरह से सबको बना लेते हैं फिर, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब मैंने आपको प्रूफ दे दिया है कि इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स a और यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स b और इसके बाद प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं b और यहाँ पर माइनस तो माइनस tan इनवर्स c प्लस इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स c और माइनस का tan इनवर्स a, ठीक। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड था, आपको पता है, ठीक। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, सब कट गए तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक अंडा आएगा, यानी जीरो आ जाएगा, ठीक। सॉरी आप लोग मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं मजाक में कह दिया हूँ। तो देख लो दोस्तों, आप लोग खुद इसको मत गिनिए, ठीक। तो देख ले, एक लाइन में आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ये तो सूत्र है, इससे कोई मतलब नहीं। देखो इतना बड़ा सवाल एक लाइन में, तो देखा ना कितना सरल था। चलो इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं, वो भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर लिखा है सवाल नंबर 13, tan इनवर्स कॉस यक्स माइनस साइन यक्स बटा कॉस यक्स प्लस साइन यक्स, आपको सिद्ध क्या करना है, π/4 माइनस यक्स, ठीक। ये आपको सिद्ध करना है, यानी π/4 माइनस यक्स आपको सिद्ध करना है और इतना आपको सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे सरल सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो आप लोग घबराया मत करो, चाहे सवाल छोटा हो बड़ा हो उससे नहीं मतलब, चाहे वो 2 पेज का हो 1 पेज का हो उससे मतलब नहीं है। सिर्फ देखिए इस प्रक्रिया के बाद क्या करना है, इस प्रक्रिया के बाद क्या करना है, इसी तरह से आप प्रक्रिया सिर्फ आप पकड़िए। सवाल छोटा बड़ा उससे कोई मतलब नहीं होते हैं।
वीडियो देखना होगा।